अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थीं। उनके पति भारत जी अपने आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थीं कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम से चौंक गईं। नजर सामने पड़ी तो उनकी बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से अपनी बहू से पूछा, क्या हुआ तान्या, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज़ आई, मम्मी जी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें आप। उस बहू की आवाज़ थोड़ी तल्ख थी। अर्चना जी को तो पहले समझ में नहीं आया कि बहू यह क्या बोल रही है, और जब समझ में आया तो गुस्से से उनका मुंह लाल हो गया। भरत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र अपनी पत्नी की तरफ दोहराई। वे बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तान्या, मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? बहू तान्या बोली, पापा आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है बिजली का, और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर अपने दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं, और आपका तो हर दिन का यही रूटीन है। हमें भी बच्चों के बारे में सोचना है, इसलिए आज से ये टीवी का रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे और शाम को 6 बजे से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भारत जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। पत्नी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भारत जी ने अपनी पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। अर्चना जी रोते रोते उनका रोना अब सिसकियों में बदल गया। भारत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी जो सुना वह कोई सपना था या सच। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया वह थोड़ी देर लेट जाए, और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंख बंद करके गहरी सोच में सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तीतर बीतर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकही दर्द। पत्नी की तरफ वह देखते रहे और देखा कि वो भी आंखें खोले उनकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आता जाता था मिलने के लिए, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। भारत जी या अर्चना जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। वह ज़्यादा बात नहीं करता था अपने माँ बाप से। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया था कि यह मकान उनके नाम कर दे। भारत जी ने भी सोचा था कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने तो मन भी बना लिया था, लेकिन आज बहू का ऐसा व्यवहार देखकर वे मन ही मन अपने सारू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी थी कि भाई साहब अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना हो, वसीयत जरूर बना लेना, और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी तो मिल जाएगी आपकी पत्नी को, उसे इस मकान के ताव चाव में। और उन्होंने ऐसा ही किया। यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी सारू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा उन्होंने यह नहीं सोचा था। उनकी पत्नी मानो मन ही मन उनसे पूछ रही हो कि अब क्या होगा, लेकिन भारत जी ने सिर हिलाया और रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल पे आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे।
चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भारत जी ने अपने बेटे रोहन और तानिया को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं और अब इसे मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तानिया से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना ना बहू, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तानिया को बोलने के लिए आतुर देख भारत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मुंह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने तो 2-2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान हमेशा दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुम लोगों दोनों को भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो तुम सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा तो मैं उठाता हूँ, अखबार का, कुक का, काम वाली बाई को पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम दोनों तो सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा कैसे हो गया कि तुमने हमारे टीवी देखने का समय ही बांध दिया। बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इज्जत खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती होगी तो मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 रुपया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों को पेंशन भी आता है, तो पैसों की हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तारीख तक सोचकर जवाब दे देना। उस हिसाब से मैं आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है। चलो अर्चना, कहते हुए भारत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना यह देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उनके बेटे बहू पर क्या हुआ है। इधर बेटा बहू अपने पिता की बात सुनकर चौंक गए थे। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है। तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं? क्यों नहीं खुशी खुशी रहते हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।